हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल इस खबर से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 42। अनिका, अवनी और जिया मोली सभी जो है मीटिंग के लिए निकल चुके थे। अनिका की कार में दोनों जो है कार में बैठे हुए थे। बड़ी शांति थी। अनिका जो है विंडो के साइड में देख रही थी, लेकिन अवनी बीच बीच में अपनी नज़रें उठाकर अनिका को देख ले रही थी। कहीं ना कहीं अनिका ये समझ रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था उसे। वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। ये कह सकते थे कि अनिका ने अपनी फीलिंग्स को शायद एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। मनी मन वो खुश हो रही थी। अवनी की नज़रें जब उस पर पड़ती थी ना, तो उसको काफ़ी अच्छा लगता था। हाँ, वो बात अलग है कि अभी लाइन क्लियर उसने किया नहीं था, मतलब कि अपनी बातें रखी नहीं थी अवनी के सामने। और ना ही अवनी अब कोशिश कर रही थी अनिका को अपनी बात रखने की, अपनी फीलिंग्स बताने की। शायद वो उम्मीद नहीं रखना चाहती थी, और कहीं ना कहीं अनिका ये समझ रही थी। खैर, करीबन 15 मिनट बाद ये लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये मीटिंग अरेंज की गई थी। वहाँ जाने के बाद दोनों कार से चारों उतरते हैं। उतरने के बाद जो है रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं तो रेस्टोरेंट का जो मैनेजर था वो इन्हें रिसीव करने के लिए आता है। कहता है हेलो। अवनी भी उनसे हेलो कहती है, क्योंकि ये तो एम्प्लॉय बन कर गए थे ना, तो नॉर्मली सबसे तो मिलना ही पड़ेगा। तो उससे मिलते हैं और वो मैनेजर उन्हें लेकर उस मीटिंग रूम में लेकर जाता है जहाँ पे मीटिंग अरेंज की गई थी। वो एक प्राइवेट रूम था, काफ़ी बड़ा था और अच्छा था। वहाँ वो लोग जाते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर जॉन और उनकी बेटी रिचल्स टेबल पे साइड में ही बैठे हुए थे, टेबल के साइड में। और उनके साथ ही 3 लोग और बैठे हुए थे। जैसे ही मिस्टर जॉन की नज़र अवनी पे पड़ती है, वो उठते हैं और उठकर आगे आते हैं और आकर अवनी से हाथ मिलाते हुए कहते हैं फाइनली आप लोग आ गए, कब से आप लोग का वेट कर रहे थे। तो अवनी जो है उन्हें सॉरी बोलते हुए कहती है, क्योंकि उनसे 2 मिनट लेट हो गए थे। वो कहती है एक्चुअली ट्रैफिक। हाँ हाँ, हम समझते हैं। ये बोलकर मिस्टर जॉन अवनी को बैठने का इशारा करते हैं। अवनी, अनिका और जिया और मोली। अवनी के राइट साइड में अनिका बैठती है और लेफ्ट साइड में जिया और मोली बैठते हैं। जाकर अपनी सीट पे बैठते हैं। कुछ देर की इधर उधर की बातें करने के बाद फाइनली जो है मीटिंग स्टार्ट होती है। लेकिन जो है वहाँ पे जो रिचल्स थी ना, वो मीटिंग पर ध्यान देने के बजाय एक टक बस अवनी को ही देखे जा रही थी। और अनिका इसी चीज़ को नोटिस कर रही थी। कभी अवनी को देखती तो कभी अनिका को देखती। अवनी तो अपनी चीज़ों में लगी हुई थी, अपनी मीटिंग को जो भी चल रही थी उस पर ध्यान था उसका, अपने प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन रिचल्स का ध्यान अवनी पर और अनिका का ध्यान दोनों पर, यही चल रहा था। बारी बारी से वो जो 3 लोग आए हुए थे, वो 3 कंपनियाँ थी जो अपनी तरफ से रेडी करके लाए थे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर एक चीज़ वो दिखाते हैं। लेकिन मिस्टर जॉन को कुछ खास पसंद नहीं आता है। अब अवनी की बारी थी। अवनी जिया की तरफ देखती है और जिया अपने लैपटॉप से कनेक्ट करती है एक पेन ड्राइव। उसके बाद जो है अपना प्रोजेक्ट पूरी डिटेल्स के साथ एक एक चीज़ बहुत बारीकी के साथ दिखाना स्टार्ट करती है। ये एक आइलैंड का प्रोजेक्ट था और उससे रिलेटेड चीज़ें, रेस्टोरेंट, होटल्स, बीच साइड, ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से बताई जा रही थी कि आगे चल कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है। आगे चल के ये टूरिस्ट प्लेस किस तरह से बनेगा और क्या क्या चीज़ें इसमें लगेंगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी। लेकिन रिचल्स का ध्यान एक टक बस अवनी पर ही लगी हुई थी और ये अनिका को बहुत गुस्सा दिला रही थी। बहुत। वो चेयर पे बैठी हुई थी और टेबल के नीचे अपनी मुट्ठियों को काफ़ी ज़ोर से बांध रखा था। उसकी नसें दिख रही थी, लेकिन अपने चेहरे का रिएक्शन वो चेंज नहीं करती है। वो अपने चेहरे को बिल्कुल शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आँखों का क्या, आँखों का क्या, चेहरा पर रिएक्शन ना लाओ तो चलेगी, लेकिन आँखों में वो गुस्सा, वो नाराज़गी साफ नज़र आ रही थी। अवनी अवनी का ध्यान तो बस मीटिंग में था। वो इस चीज़ पे ज़रा भी फोकस नहीं करती। लेकिन रिचल्स का ध्यान जब अनिका पर जाती है तो वो समझ जाती है कि इसको गुस्सा आ रही है। उसको देखकर एक स्माइल पास कर देती है, वो चिढ़ाने वाली जो होती है ना, वही। ये देखकर अनिका को और ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। तभी तभी वहाँ पर एक वेटर आता है। उसके हाथों में कुछ ड्रिंक्स वगैरह के ग्लास थे। रिचल्स उसे इशारों से बुलाती है अपने पास और वो अवनी की तरफ वो ग्लास बढ़ाने को कहती है। तो वेटर जो है ना, वो जाता है अवनी के पास, वो ग्लास रखता है। अवनी उस ग्लास को लेने ही वाली थी कि उससे पहले ही
उससे पहले ही अनिका वो गिलास को उठा लेती है। ये देखकर रिचल्स के चेहरे पर एक अलग ही चमक के हैं या शैतानी स्मेल आ जाती है। और अनिका इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती। उसे बस इतना था कि रिचल्स के द्वारा भेजे गए कोई भी चीज़ अवनी तक पहुंचने नहीं देना है। उसका ये था। अवनी अवनी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उसे लगता है कि चलो ड्रिंक्स ही ना है, बस इतना ही। रिचल्स एक और गिलास अवनी की तरफ बढ़वाती है, लेकिन उससे पहले अवनी वो मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे फ़िलहाल कुछ पीना नहीं है, बस मुझे एक गिलास पानी चाहिए। तो वेटर के पास पानी का भी गिलास था, तो वो दे देता है। अवनी वो पानी लेती है और पी लेती है। लेकिन इधर जब अनिका ने उस ड्रिंक को लगभग 2 से 3 ही घुट पिए थे, उसको थोड़ी सी अजीब फील होने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो ड्रिंक थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी। हालांकि अनिका ने पहले भी कर रखा था, लेकिन वो नॉर्मली करती थी, इतना ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं। इतना वो ड्रिंक करना उसको पसंद तो नहीं था, लेकिन बिजनेस मीटिंग वगैरह में जब जाती थी ना, तो थोड़ा बहुत पी लिया करती थी। लेकिन ये जो था ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उसको 2-3 घूंट लेने पर ही उसके जैसे मानो कि उसका सिर भारी सा होने लगता है। अवनी अवनी की ध्यान तो मीटिंग में थी। जिया की ध्यान जब अनिका पर जाती है तो कहती है, मैम आप ठीक तो है? क्योंकि जिया तो थी अवनी के दूसरे साइड में, लेकिन जब उसका ध्यान जाती है ना, तो थोड़ा सा पीछे होते हुए पूछती है। तो अनिका कहती है, पता नहीं, मेरा सिर भारी सा लग रहा है, आपने क्या पिया? तो अनिका बताती है कि ये ड्रिंक। जैसे ही जिया की नज़र उस ग्लास पे जाती है, तो उस ग्लास को लेती है और थोड़ा सा स्मेल करती है, तो वो समझ जाती है कि ये स्ट्रॉन्ग वाली थी, और अनिका को शायद हैंडल नहीं कर पा रही वो। तो वो कहती है कि मैम यहाँ पे मैं आपके लिए नींबू पानी मंगा देती हूँ। अनिका हाँ में चिल्लाती है। जिया जो है मोली की तरफ देखती है और कहती है, एक्चुअली मैं नींबू पानी का गिलास लेने के लिए जाओगी या मैं? तो मोली कहती है, नहीं मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है, क्योंकि अभी जो हुआ ना, तो वो किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जिया ने भी रिचल्स की नज़रों को फॉलो कर लिया था, और साथ ही साथ उसके इशारों को भी वो समझ चुकी थी, जो अनिका को देखकर कर रही थी। जिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ कर नहीं सकती थी। ये अवनी की पर्सनल लाइफ थी, और जब तक अवनी कोई कदम नहीं उठाती, तब तक वो कुछ कर नहीं सकती थी। और अवनी ने अपनी आइडेंटिटी को छिपा कर यहाँ पे आई थी, तो जाहिर सी बात है, खुल कर चीज़ें करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन हाँ, अवनी चाहेगी तो ज़रूर। मीटिंग लगभग और 2 घंटे तक चलती है। काफ़ी चीज़ों पर डिस्कस वगैरह की जाती है, और तब जाकर मिस्टर जॉन कहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट मुझे पसंद आया, और हम इस प्रोजेक्ट को साथ में मिलकर करेंगे, और अवनी के साथ हाथ मिलाते हैं। सारी चीज़ें होने के बाद लंच वगैरह मंगाई जाती है, और वो जो 3 कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, वो लोग वहाँ से जा चुके थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। लंच आती है, साथ में बैठकर वो लोग लंच करना स्टार्ट करते हैं। तब जाकर अवनी का ध्यान अनिका पे जाती है, जो कि चेहरा उसका थोड़ा सा रेड पड़ गया था, आंखों में नशा साफ दिख रहा था, लेकिन वो शायद खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर अवनी अनिका से पूछती है, तुम ठीक हो? अनिका कहती है, "हम्म।" वो ज़्यादा बोलती नहीं है, उसको पता था कि अगर वो बोलेगी तो कुछ ना कुछ तो गलत हो सकता है। तभी जिया धीरे से अवनी का जो हाथ है ना, वो थोड़ा सा हिलाते हुए अपने तरफ इशारा करती है। अवनी उसकी तरफ देखती है, तो जिया जो है धीरे से उसके कान में कुछ कहती है। ये सुनकर अवनी की आंखें जो है बड़ी हो जाती हैं, और वो अनिका की तरफ देखने लगती है। लंच वगैरह लगभग फिनिश हो गए थे, थोड़ा सा भी बाकी थे। अवनी कहती है, मिस्टर जॉन, हाँ जी, एक्चुअल में हमें कहीं जाना है, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम निकल सकते हैं? मिस्टर जॉन कहते हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने तो लंच किया ही नहीं। तो अवनी कहती है, हमने कर लिया है, और बहुत ज़रूरी काम है, तो बस आपकी इजाज़त मिले तो हम लोग चलना चाहेंगे। तो मिस्टर जॉन कुछ कहने वाले थे, शायद हाँ कहने वाले थे, उससे पहले ही रिचल कहती है, नहीं अभी आप लोग नहीं जा सकते। अवनी उसको घूरने लगती है और कहती है, क्यों? एक्चुअल में मैं सोच रही थी कि फाइनली हमारा डील तो फाइनल हो गया है, तो सोच रही थी क्यों ना छोटा सा पार्टी हो जाए यहीं पर, मेरा मतलब है थोड़ी सी।
मैंने केक ऑर्डर कर रखा है और साथ में थोड़ी सी ड्रिंक। आपको पता है ना, कोई भी मीटिंग बिना ड्रिंक का तो कंप्लीट होती नहीं है ना। ये सुनते ही अवनी उसको घूरने लगती है और कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, हमें थोड़ा ज़रूरी काम है, हम बाद में भी पार्टी कर सकते हैं। तो रिचल उसको रोकते हुए कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी देर की बात है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। ये बोलकर वो चुप हो जाती है। अब अवनी क्या ही बोले, गुस्सा तो आ रही थी उसे, लेकिन उसके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। वो अनिका की तरफ देखती है। अनिका का चेहरा धीरे धीरे और रेड पड़ रहा था और शायद वो नशा चढ़ रही थी उसको। हालांकि कुछ घूंट और उसने ले लिया था। जब नशा चढ़ी ना तो उस चीज़ की उसको काफ़ी अच्छी लगने लगी और जो बची हुई ड्रिंक थी वो भी उसने पी लिया था, जिसकी वजह से और वो नशे में चढ़ गई थी। अनिका अनिका जो है खुद को शांत रखने की बहुत कोशिश कर रही थी और बार वो अनी की तरफ देख रही थी। उसकी नज़रें, उसकी निगाहें, देखने के तरीके, वो सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, बहुत। अवनी नोटिस कर रही थी इस चीज़ का और रिचल्स वो भी कर रही थी। अंदर ही अंदर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जानती थी कि अगर ये लोग यहाँ से निकल गए तो कुछ भी हो सकता है और अपनी गलती पे पछतावा भी हो रहा था कि क्यों क्यों उसने वो ड्रिंक्स उसे दिया, पीने दिया। वो मना भी कर सकती थी, वो तो अवनी के लिए मंगाई थी, अवनी पिएगी, लेकिन अनिका ने उसे ले लिया था। अब उसे पछतावा हो रहा था। खैर, अब क्या ही कर सकते थे। मौली ने नींबू पानी ले आकर उसे दिया था, लेकिन शायद लगता है कि नींबू पानी का असर कुछ खास हुआ नहीं था और ड्रिंक्स में कुछ और भी था या नहीं, वो तो अब रिचल से जानती होगी या फिर वो लाने वाला वेटर। करीबन 15 मिनट बाद फाइनली एक वेटर आता है जिसके हाथों में केक थे और 2 बॉटल थे वाइन के। वो लेकर अंदर आता है। अम्मी कहती है इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है और हाँ, वो मैं केक नहीं खाती। ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है और कहती है मिस्टर जॉन प्लीज़ जाने की इजाज़त चाहते हैं। मिस्टर जॉन कहते हैं "अ, ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी।" तो रिचर्ड्स कहती है देखिए, आप लोग जाना चाहते हैं, ठीक है जाइए, केक नहीं खानी है कोई बात नहीं। वो क्या कहती है, वेटर को इशारा करती है। तो वो बॉटल खोलता है और लगभग 6 गिलास में वाइन डालता है और डालते हुए वो सबको एक एक गिलास दे देता है। अवनी ना चाहते हुए भी आखिरकार उसे लेनी पड़ती है और डील मिलने की खुशी में फाइनली वो लोग चीयर्स करते हैं और फाइनली जब पी लेती है ना अवनी, उसके बाद कहती है ठीक है हम चलते हैं। ये बोलकर वो अनिका को उठाने की कोशिश करती है। अनिका भी खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके पैर जैसे मानो एक जगह टिकी नहीं रहते। ये देखकर अवनी परेशान हो जाती है। वो जिया की तरफ देखती है। जिया बाकी के जो लैपटॉप वगैरह सामान थे वो सब ले लेती है और मौली के हाथों में दे देती है और साथ में अनिका के जो बैग्स थे वो ले लेती है। उसके बाद अवनी अनिका को सपोर्ट करते हुए रेस्टोरेंट से बाहर लाने की कोशिश करती है, लेकिन अनिका के पैर जो है एक जगह टिके नहीं रहते, कभी इधर कभी उधर। वो काफ़ी हिल रही थी, चलने फिरने में बहुत उसको प्रॉब्लम हो रही थी। शायद नशे में होने के कारण वो चल नहीं पा रही थी। ये देखकर अब अवनी से रहा नहीं जाता है। वो तुरंत उसको अपनी बाहों में उठा लेती है। हालांकि इतनी भी आसान चीज़ें नहीं थी। अवनी भले ही कितनी भी ताकतवर हो, है तो एक लड़की ही ना और दोनों की उम्र लगभग सेम थी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, अब अपनी पार्टनर है तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो करनी पड़ेगी। थोड़ी सी वजन तो थी। अवनी इस चीज़ का असर उसके चेहरे पे दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो निकल जाती है और गाड़ी लेकर रेस्टोरेंट के बाहर ही ड्राइवर खड़ा था। धीरे धीरे करके वो जाती है, जाकर उसको गाड़ी में बैठाती है और खुद को पहले तो गाड़ी से बाहर ही खुद को सीधा करती है और अपने माथे से पसीने को साफ करती है। उसके बाद जो है गाड़ी में बैठती है। वहीं जिया और मोली एक दूसरे को देखते हैं और फिर अवनी और अनिका को देखते हैं। उनके चेहरे पर स्माइल थी। अवनी की जो अभी हालत थी ना वो देखकर जिया को काफ़ी हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो हंसती नहीं है। पता है कि उसकी दोस्त है, उसकी बॉस भड़क जाएगी। ये दोनों भी गाड़ी में बैठते हैं और होटल के लिए निकल जाते हैं। अनिका गाड़ी में बैठी हुई तो थी, लेकिन उसकी नज़र अवनी पर टिकी हुई थी और बहुत ही नशीली नज़रों से अवनी को देख रही थी। अवनी उसकी नज़रों को फॉलो करती है। उसकी नज़रें उस पर ही टिकी हुई थी कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो?
तो अनिका कहती है तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुनते ही अवनी की आंखें बड़ी हो जाती है और कहती है क्या बोल रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कभी नोटिस नहीं किया, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत। देखो अनिका, तुमने ड्रिंक कर रखा है, थोड़ा खुद को संभालो, हम तुरंत होटल पहुँच जाएंगे, फिर तुम आराम कर लेना। ये सुनते ही अनिका थोड़ा और उसके पास जाती है, थोड़ा और करीब, और उसकी टाई को अपने हाथों में लेते हुए उसको अपने करीब खींचते हुए कहती है किसने कहा कि मुझे नशा चढ़ा हुआ है? मैंने शराब थोड़ी ना पी रखी है। ये सुनते ही अवनी की आंखें बड़ी हो जाती है और कहती है हाँ, तुमने शराब नहीं पी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो क्या पिया था? क्या पिया था मैंने? क्या पिया था मैंने? अरे हाँ, वो क्या नाम है उसका, वो रिचर्स, वो तुम्हारे लिए ड्रिंक मंगाया था और तुम उसे पीने वाली थी। उसके हाथों से टच हुए चीज़ों को तुम कैसे यूज़ कर सकती हो, कैसे पी सकती हो? तुम्हें पता भी है, तुम्हें 2 बार उसने किस किया है, वो भी मेरी आंखों के सामने, और तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हें भी मज़ा आ रहा है ना? ये सुनते ही अवनी की आंखें बड़ी हो जाती है और कहती कि क्या बोल रही हो? नहीं 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 है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तुम बहुत बुरी हो, तुम्हें कोई भी गहरा गहरा आएगा, किस करके चला जाएगा और तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम बहुत बुरी हो। अरे पर मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें पता है ना, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो अचानक करके उसने चला गया। तो कहती है नहीं, तुम चाहती तो उसे रोक सकती थी। ठीक है, नहीं रोका तो कम से कम एक थप्पड़ तो लगा सकती थी ना, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बोलकर उसकी टाई को छोड़ देती है और कहती है अगर मैंने वो जो भी था ड्रिंक, अगर मैंने उसे नहीं पिया होता ना, तो उसे तुम पीने वाली थी, और जो मेरी हालत है वही तो तुम्हारी भी होने वाली थी। ये सुनते ही अवनी की आंखें बड़ी हो जाती है और कहती है मेरी, मुझे आदत है, मेरी मुझे इतना नहीं चढ़ेगी। अच्छा, तुम ड्रिंक करती हो? हाँ, मैं करती हूँ ना। अच्छा, तुम्हें याद नहीं मैंने एक बार करके आया था? नहीं, नहीं, हाँ, नहीं। वो कंफ्यूज थी, वो समझ में नहीं पा रही थी कि वो क्या बोल रही है और क्या कहना चाहती है। खैर, तभी जो है गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। ड्राइवर कहता है मैम हम होटल आ गए। अवनी जो है कार से उतरने लगती है तो अनिका उसको पकड़ लेती है और कहती कहाँ जा रही हो? होटल आ गए हैं, चलो। होटल? हाँ, होटल मुझे नहीं जानी। क्यों, कहाँ जानी है? मुझे होटल नहीं जानी। तो कहाँ जानी है? मुझे कहीं नहीं जानी, मुझे घूमनी है। घूमनी है इस वक्त? हाँ। अवनी जो है उसकी हालत को देखती है, वो अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है ये लड़की बच्चों जैसी बिहेव कर रही है, नशे में ये ऐसी हो जाती है। वो मन ही मन देखती है, लेकिन हाँ काफ़ी क्यूट लग रही थी अनिका, उसकी हरकतें बच्चों जैसी रिएक्ट कर रही थी। लेकिन फिर भी अभी तो उसको होटल रूम में लेकर जानी बहुत ज़रूरी थी। ये सोचकर अवनी पहले गाड़ी से बाहर निकलती है, फिर उसकी साइड जाती है और कहती है ठीक है हम घूमने चलेंगे ना, पहले कपड़े चेंज कर लो, उसके बाद हम घूमने चलेंगे। तो अनिका जब ये सुनती है तो कहती है पक्का? हाँ पक्का, प्रॉमिस ना? प्रॉमिस, हम लेकर चलेंगे ना। ये बोलकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अनिका बहुत खुशी से अपना हाथ उसके हाथों में दे देती है। ये देखकर अवनी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, भले ही नशे में ही सही, लेकिन अपना हाथ तो दिया ना उसने। यही सोचकर वो खुश हो रही थी। गाड़ी से उसको बाहर निकालती है और हाथ थामे ही होटल की तरफ लेकर जाने लगती है। ये देखकर अनिका जो है कहती है नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी। तो कैसे जाओगी? मुझे गोद में ले लो, जैसे लेकर आए थे। ये सुनते ही अवनी की आंखें बड़ी हो जाती है, बेचारी की पहले ही हालत ख़राब थी। वो कहती है कि क्या बोल रही हो? देखो लिफ्ट से जानी है। हाँ ठीक है ना, तो क्या हो गया, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते? अवनी उसको समझाते हुए कहती है अनिका देखो हम होटल आ चुके हैं और थोड़ी देर में अपने कमरे में होंगे, तो प्लीज़ चलो ना।
देखो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ ना, चलो। अनिका कहती नहीं, मुझे नहीं जानी। वो क्या करती है, वहीं ज़मीन पे बैठने लगती है। ये देखकर अवनी इधर उधर देखने लगती है, घबरा जाती है। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, एक मिनट, क्या 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 कर रही हो? नहीं, मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगी ऐसे। अरे पर नहीं, मुझे लेकर चलो। अवनी जो है अपने सिर पे हाथ रखती है और कहती है, अरे यार, ये लड़की नशे में बस बिल्कुल बच्चा बन जाती है। इसको कौन समझाए, ये इतनी भी हल्की नहीं है जो मैं इसे टांग कर लेकर चलूँ। अब क्या ही कर सकते हैं, करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। पीछे जिया और मोली ये देखकर मज़े ले रहे थे, लेकिन वो खुलकर हंस नहीं रहे थे, लेकिन चेहरे पर स्माइल ज़रूर थी। मोली तो अपने चेहरे पर ना मुंह पर हाथ रखा था। अवनी एक नज़र उन दोनों को देखती है और कहती है, हाँ ले लो ले लो, मज़े आ रहे हैं ना, चलो तुम लोग को बाद में मैं देखती हूँ। ये बोलकर वो अवनी झुकती है और अनिका को अपनी गोद में उठा लेती है, लेकिन बेचारे की हालत यहीं पर। ये देखकर जिया और मोली उसके पीछे आगे खड़े हो जाते हैं और फिर वे लोग चलना स्टार्ट करते हैं। अनिका धीरे धीरे करके जैसे तैसे वो लिफ्ट में अंदर जाती है फाइनली। जिया जो है लिफ्ट के में बटन दबाती है जिस फ्लोर पे उन्हें जानी थी। कुछ सेकंड बाद वो फाइनली उस फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। जल्दी जल्दी जाकर जिया ने अवनी के फ्लैट का मतलब रूम का दरवाज़ा जो है खोलती है और अवनी जल्दी से अंदर जाती है और जाकर उसको बेड पर बैठा देती है। अनिका जब ये देखती है तो उसको घूरने लगती है और कहती है, तुमने मुझे बेड पे फेंक दिया? अरे पर मैंने कहाँ फेंका? नहीं, तुमने मुझे बेड पे फेंक दिया। और वो जिद करने लगती है ये बात बोलते हुए। तो अवनी जो है कान पकड़ते हुए कहती है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बेड पर फेंक दिया, अब क्या करूँ? हाँ तो उठाओ मुझे। क्या? हाँ उठा के बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से मुझे बेड पे बैठाओ। ये सुनते ही अवनी जिया को देखने लगती है और जिया अपना चेहरा घुमा लेती है। अवनी जाती है, जाकर उसको फिर से उठाती है और बड़े ही प्यार से बेड से टेक लगाकर उसको बैठा देती है और कहती है, अब ठीक है? तो अनिका जो है हाँ में सिलाती है और कहती है, हाँ अब ठीक है। हाँ फाइनली वो जिया की तरफ देखती है और कहती है, अब तुम लोग अपने कमरे में जाओ, जाके जो भी मीटिंग में हुई थी सारी चीज़ें दीदी को बता दो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अब रेस्ट करनी है। जिया हाँ में सिलाती है और वो लोग दोनों जो है अपने कमरे में चले जाते हैं। पहले रूम का डोर लॉक करती है और लॉक करने के बाद वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तो अनिका कहती है, कहाँ जा रही हो? अरे वॉशरूम जा रही हूँ। हाँ तो अकेले क्यों जा रही हो? मुझे भी चेंज करनी है। क्या? हाँ, मैं इन कपड़ों में थोड़ी ना सोऊंगी। अरे यार, कहाँ फंस गई मैं? ये अभी नशे में, अगर होश में आई और सारी चीज़ें इसको नहीं याद आई या फिर याद भी आ गई तो पता नहीं मेरा क्या करेगी। यही सोच रही थी वो। अनिका की फिर आवाज़ आती है, क्या सोच रही हो? तुम खुद चेंज कर लो ना। हाँ मैं कैसे करूँ? देखो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ, तुम खुद से चेंज कर लो, फिर हम घूमने जाएंगे। घूमने का नाम सुनते ही अनिका खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा ठीक ठीक है। तो अवनी उसके लिए कपड़े निकालती है और उसको देते हुए कहती है, ठीक है तुम चेंज करो, मैं वॉशरूम से आती हूँ, ठीक है? अनिका हाँ में सिलाती है और अवनी अपने कपड़े लेती है और वॉशरूम में घुस जाती है। और इधर अनिका अनिका जो है अपना कपड़ा चेंज करने की कोशिश कर रही थी। उसने जो ब्लैक कलर का वन पीस पहन रखा था ना, वो थोड़ी सी टाइट थी, उसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो निकाल ही नहीं पा रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी, वो नहीं निकलता है। और थोड़ी से कपड़े अस्त व्यस्त भी हो जाते हैं कोशिश करने की वजह से। वो नहीं निकलता है तो क्या करती है कि वहीं पर लेट जाती है ऐसे ही। थोड़े से उसके कपड़े कंधे से इधर उधर हो चुके थे। अवनी पहले अपने कपड़े चेंज करती है और फिर मुँह धोकर वो बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही उसकी नज़रें सीधा बेड पे जाती है और अनिका को इस हालत में देखकर उसकी आंखें जैसे मानो बड़ी सी हो जाती है। अनिका बेड पर लेटी हुई थी, उसके कपड़े कंधे से एक साइड से उतर चुके थे और थोड़े से क्लीवेज वगैरह भी दिख रहे थे। ये देखकर अवनी अपनी नज़रें जो है साइड में कर लेती है।
क्या कर रही हो अनिका? तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? अनिका अवनी की तरफ देखते हुए कहती है, वो ना वो मेरे कपड़े नहीं निकल रहे हैं, मैं कैसे चेंज करूँ? ये सुनते ही अवनी उसकी तरफ देखती है और कहती है, अच्छा ठीक है ठीक है। वो धीरे धीरे करके अनिका के पास जाती है और जाते हुए उसको पहले तो बैठाती है, उसके कपड़े ठीक करती है। उसके बाद जो है कहती है, तुम इन्हीं कपड़ों में सो जाओ ना, बाद में चेंज कर लेना। अनिका कहती है, नहीं नहीं ना, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, सोने में अच्छा नहीं है। अवनी अवनी जो है गहरी सांस लेती है और कहती है, ठीक है ठीक है। ये बोल कर वो पहले तो अपनी आंखें बंद करती है और फिर उसके कपड़े जो है निकालने में हेल्प करती है। और जैसे ही कपड़ा निकल जाती है वैसे ही वो दूसरी तरफ मुँह कर लेती है, क्योंकि कुछ देर पहले जैसे जैसे वो कपड़े निकाल रही थी ना, अनिका का स्क्रीन उसकी उंगलियों से टच हो रहा था, वैसे वैसे अवनी की हालत खराब। गहरी गहरी सांसें ले रही थी अवनी। क्या ये हालत देखकर अनिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम कपड़े पहन लो ना, निकल गई ना, अब जल्दी से पहन लो। अनिका हाँ कहती है। वो कपड़े तो उठाती है लेकिन पहनने के बजाय अपनी बॉडी पर ऐसे ही डाल लेती है और कहती है, हो गया, हाँ हो गया। जैसे ही अवनी पलटती है ना और अनिका को देखती है तो शॉक, क्या हुआ कि ये क्या है, तुमने पहना नहीं है? हाँ तो पहना दो ना। मैं? हाँ तो और नहीं तो कौन, यहाँ कोई और भी है क्या? वो इधर उधर देखने लगती है और उसकी ये हालत देखकर अनिका, सॉरी अवनी, अपने सिर पे हाथ रखती है और कहती है, अरे यार, पता नहीं किस मुहूर्त में मैं उस रिचल से मिली थी। जब से लाइफ में आई है तब से लाइफ में बैंड बज पड़ी है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रह रहा है। अगर उसने एक ड्रिंक नहीं मंगाए होते तो इसने ड्रिंक ना किया होता, जलन के मारे। उफ, ये बोलकर वो अपनी आंखें एक बार फिर से बंद करती है और उसके हाथों से वो कपड़े लेती है, उसके गले में डालती है, फिर उसके बाजू में, मतलब वो पहना देती है। टी शर्ट टाइप का था, लॉन्ग टी शर्ट था कह सकते हैं। फिर उसके पैजामे वो भी कैसे तैसे करके पहना देती, लेकिन बेचारी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी यही करते करते। यानी क्या, बस उसको देख रही थी, उसके चेहरे पर स्माइल थी। स्माइल भी कोई नॉर्मल स्माइल नहीं थी। अगर अनिका होश में होती तो क्या ये सारी चीज़ें करती? बिल्कुल भी नहीं, नहीं करती। अवनी जो है पहनाने के बाद फाइनली अपने सीने पे हाथ रखती है और गहरी गहरी सांसें लेती है और अनिका से कहती है, हो गया, एक काम करो, तुम सो जाओ, सो जाओ, हाँ सो जाओ। तुम जब सोकर उठोगी ना तो हम चलेंगे घूमने। लेकिन आपने बोला था कि हम कपड़े चेंज करके चलेंगे घूमने। हाँ मैंने बोला था, वो क्या है ना, वो जो ड्राइवर थे ना, हाँ उन्होंने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि गाड़ी ख़राब हो गई है, हम बाद में घूमने चलेंगे जब वो गाड़ी ठीक करके ले जाएंगे। अच्छा, गाड़ी ख़राब हो गई? हाँ। ओके, ठीक है। ये बोल कर वो लेट जाती है। जैसे ही वो लेट जाती है ना तो अवनी जाकर सोफे पर बैठ जाती है, लेकिन अनिका की नज़र अवनी पर ही टिकी हुई थी। वो एक टक अवनी को देखे जा रही थी। अवनी अपना मोबाइल निकालती है और मेल वगैरह चेक करने लगती है। वो ध्यान नहीं देती कि अनिका जो है बेड से नीचे आ चुकी थी। बेड से नीचे आती है और आकर जाती है धीरे धीरे करके, वो अवनी के पास जाती है और जाकर सामने ही खड़ी हो जाती है। अवनी की अभी भी ध्यान उस पर नहीं थी। करीबन 2 मिनट तक वो वहाँ खड़ी थी और अवनी को देखे जा रही थी। शायद अवनी को उसे देखने का इंतज़ार कर रही थी, जो कि अवनी उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रही थी। ये देखकर अनिका को शायद चिढ़ मचती है अंदर ही अंदर। वो क्या करती है, अवनी का मोबाइल उसके हाथ से छीन लेती है और बेड पर इतनी ज़ोर से फेंकती है तो जाकर सीधे बेड के पिलो के साइड में गिरता है वो मोबाइल। और वो क्या करती है कि अवनी की गोद में जाकर बैठ जाती है। अवनी की आंखें बड़ी बड़ी, क्या 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 कर रही हो? ये बोल पाती उससे पहले ही अनिका उसके गले में हाथ डालती है और तुरंत उसके लिप्स पर अपना लिप्स रख देती है। अनिका जब ये करती है ना तो अवनी शॉक,
उसकी आंखें बड़ी बड़ी। अवनी पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी। और इधर अनिका उसके लिप्स पर अपना लिप्स रखी हुई थी, हालांकि कोई मूवमेंट नहीं था, बस रखी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और अवनी के गले में उसका दोनों हाथ। अवनी बस शॉक्ड। जब अनिका को समझ में आती है कि अवनी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है, वो अपने लिप्स को उसके लिप्स से हटाती है और अवनी को देखने लगती है। अवनी को देखते हुए वो हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, क्या हुआ, क्या हुआ, ये आंखें बड़ी बड़ी हो गई, आप शॉक्ड हो, क्या आप सच में शॉक्ड हो? अवनी उसकी बातें सुनती है और उसको देखने लगती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? मैंने मैंने क्या किया? वो अपना एक उंगली अपने गाल पे रखती है और कहती है, मैंने क्या किया? तुमने किस किया? किस? अरे हाँ, हाँ मैंने किस किया, आपको अच्छा नहीं लगा? अवनी उसको देखती है, उसको बच्चों वाली ये बिहेवियर अवनी को शौक के ऊपर शौक दे रहा था। अवनी कहती है, तो तुम ठीक ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे किस क्यों किया? क्योंकि 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 हाँ आगे क्योंकि आप ना, हाँ मैं क्या, क्योंकि आप मेरे, हाँ क्योंकि आप मेरे, ये बोलते बोलते वो अवनी के सीने पर अपना सिर रख देती है। अनिका क्या बोल रही थी, जरा फिर से बोलो ना। क्योंकि आप मेरे ना, वो अनिका, अनिका, हाँ क्या बोल रही थी, ज़रा फिर से बोलो। अवनी के चेहरे पे बेचैनी साफ नजर आ रही थी। अनिका, अनिका सुनो ना अनिका, क्या बोल रही थी? अनिका कहती है, क्योंकि आप मेरे वो हो ना। क्या हूँ? वो वो बोलते बोलते वो उसके सीने पे सिर रखे ही सो जाती है। अनिका, अनिका उसको उठाने की, सॉरी अवनी उसको उठाने की कोशिश कर रही थी। अनिका सुनो ना, क्या बोल रही थी? अवनी, अनिका सुनो अनिका। लेकिन अनिका अब कहाँ सुनने वाली थी, वो तो चली गई थी अपनी सपनों की दुनिया में पूरी तरह से। अवनी अपने सिर पे हाथ रख लेती है और कहती है, ये क्या था, ये क्या था? अरे अधूरी बात तो पूरी कर जाती पहले। अपने सिर पे हाथ रखे हुए ही वो बस अनिका को देखे जा रही थी। अवनी उसको देखते देखते पता नहीं उसको क्या होती है, उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। स्माइल करते हुए ही उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है, लेकिन जो भी कहो तुम्हारा ये रूप मुझे बहुत पसंद है, तुम नशे में पूरी तरह बच्चा बन जाती हो। है काश, काश कि तुम होश में होती, और काश जो तुमने किया, वो अपने लिप्स पर उंगली रखती है और कहती है, ये होशो हवास में हुआ होता तो। वैसे तुम क्या बोलने वाली थी? क्योंकि मैं क्या, कौन हूँ मैं, क्या मानती हूँ मुझे? अपनी बात तो कम से कम पूरी कर जाती है, इस तरह से कौन करता है? तुम्हें पता भी है तुम्हारा ये बिहेवियर मेरे दिल में किस हद तक हलचल पैदा कर चुका है। अनिका, अनिका कब, कब तक मुझे इंतज़ार करनी होगी तुम्हारे प्यार का? तुम्हें पता भी है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। तुम मुझे एक मौका दो, तुम कभी भी पछताओगी नहीं। पता है अनिका, मुझे मुझे जो है रावी दी की किस्मत से थोड़ी सी जलन हो रही है, थोड़ी सी जलन। वो जिसे प्यार करती हैं वो तो उसके साथ हैं ही, लेकिन उनको चाहने वाला भी कोई और भी है। और इस बात से मुझे जलन होती है कि तुम हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। काश, काश कि मैं, खैर छोड़ो, पता नहीं क्या होगा मेरा। कभी कभी लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है, और कभी कभी तुम्हारा बिहेवियर इस तरह का हो जाता है जैसे कि मानो तुम मुझसे कितनी ही नफरत करती हो।
अवनी जो है अनिका को बस देखे जा रही थी, अपनी बाहों में भरे हुए उसकी गोद में बैठी हुई थी अनिका, और बस अवनी उसको निहारे जा रही थी और अपनी मन की बातें उससे कही जा रही थी। तभी तभी जो है उसके मोबाइल पर एक मैसेज आने की नोटिफिकेशन आती है। हालांकि मोबाइल था बेड पर, अब अनिका थी उसकी गोद में, अब जाए तो कैसे जाए, लेकिन फिर भी जानी तो थी ही, क्योंकि ये मोबाइल उसकी पर्सनल थी और इस पे उसके संगठन से जुड़े, बिजनेस से जुड़े और साथ ही साथ उसका एंजल होने की आइडेंटिटी से जुड़े भी नोटिफिकेशन हो, कॉलिंग हो, ये हर एक चीज़ आती थी। ये उसका पर्सनल था और उसे देखनी बहुत ज़रूरी थी, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। यही सोचते हुए वो अनिका को अपनी बाहों में उठाती है और धीरे से ले जाकर उसको बेड पर लिटा देती है। बेड पे लिटाते ही वो वहाँ से उठती है, क्योंकि लिटाते वक्त वो झुकी हुई थी। वो उठती है उससे पहले ही अनिका नींद में होने के बावजूद भी तुरंत उसके गले में जो हाथ थे उसको कस लेती है और अपने करीब खींच लेती है, और जैसे करवटें लेते हैं ना, उसको लेते हुए ही करवटें बदल देती है। इससे ये होता है कि अवनी जो है आधी बेड पर और आधी अनिका के ऊपर। ये होते ही उसको फिर से झटका सी लगती है और वो मनी मन कहती है, ये लड़की को आज हुआ क्या है, क्या हुआ है, इतने झटके क्यों दे रही है मुझे। अगर ये होश में झटके देती तो बात ही अलग थी, कि ये नींद में ऊपर से नशे में झटके के ऊपर झटके दिए जा रही है मुझे। हे ऊपर वाले, अगर कुछ करना ही है तो कोई चमत्कार कर दो, ताकि ये लड़की पूरी तरह से मेरी हो जाए। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे करके उसकी पकड़ अवनी की ऊपर से अनिका की पकड़ ढीली हो जाती है। अवनी धीरे से उसके ऊपर से हटती है और हटते हुए अपनी एक पिलो उसकी बाहों में दे देती है और अनिका उस पिलो को कस भी लेती है अपनी बाहों में। ये देखकर अवनी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो चादर उसको उड़ाती है, उड़ाने के बाद अपना मोबाइल उठाती है और बालकनी साइड चली जाती है। सो गाइज, कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।